हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। साथ में सभी सन साइन मून साइन सभी के लिए है। और मेल फीमेल कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, मैरिड अनमैरिड, ये सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो फटाफट निकालते हैं हम लोग कार्ड्स कि आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज महादेव गाइड करना कि आज यूनिवर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑल साइन रीडिंग है। हम लोग इन टैरो डेक कार्ड से भी देखेंगे क्या साइन है, लेकिन ये ऑल साइन है तो कोई परेशान नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगर कार्ड से देखें कि कौन सी राशि ज्यादा है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे वृषभ यानी टॉरस, कन्या वर्गो, कैप्रिकॉर्न मकर, ठीक है, और लियो है, स्ट्रेंथ से लियो है, लिब्रा, ठीक है, कैप्रिकॉर्न है, सजिटेरियस है, टॉरस है। ये कुछ ऐसी राशियां हैं जो मुझे काफी यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू, वैसे ऑल साइन रीडिंग है तो कोई परेशान नहीं होगा। ठीक है, देखो है क्या, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो ये बताती है कि अब ये इंसान देखो एकदम शांत बैठा हुआ है, सारा काम काज सब कुछ करके एकदम शांत, कि हाँ ठीक है, अब जैसा है जो भी है सब कुछ ठीक है ना। लाइफ में आराम चाहता है ना। वैसे उसने एक टाइम पे खुद को बहुत कंट्रोल करके रखा था, है ना, अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक, अब वो सोचता है कि काश मैंने अपने मन की बात उससे कही होती, है ना। कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि काश उसके अंदर ऐसी पावर होती, एक स्ट्रेंथ होती कि वो अपने मन की बात कह पाता। कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर जो आपके अंदर डिवाइन एनर्जी है ना, जो कहीं ना कहीं वो उस टाइम नहीं समझ पाया जिस टाइम जो आप समझ रहा है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो उसमें कहीं ना कहीं डूबता चला जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अब आपके बिना वो मजबूत दिखने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहा है। कोशिश करता है स्ट्रेंथ बनाने की, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि एकांत कमरे में कहीं बेड में कहीं जाकर के बस चुपचाप शांत बैठा हुआ है, खुद को लोगों को दिखा रहा है कि मैं आराम कर रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो कुछ नहीं कर रहा है ना। वो चाहता था कोई स्टेप उठाना, लेकिन वो कोई स्टेप नहीं उठा पा रहा है। वो हर रात में सोचता रहता है, कहीं ना कहीं या सोचती रहती है। उसके दिमाग में, माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं, शब्द घूमते रहते हैं। ठीक है, कि काश फिर से वो चीजें आ जाए और वो उस रिलेशनशिप को ठीक कर ले। ठीक है, और कन्वर्सेशन को फिर से कहीं ना कहीं वो रीस्टार्ट करना चाहता है, और जो पुरानी मेमोरी है, पुरानी बातें वो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा चलती है। खुद को हील करना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, हील नहीं हो पा रहा है क्योंकि इमोशनली बहुत हर्ट है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना। एक तरफ तो खुद को प्रैक्टिकल करना चाहता है, बट क्या करे, इमोशंस हावी हो जाते हैं, परेशान हो जाता है। तो वो समझ नहीं पा रहा है क्या करूं, दिल की सुनो दिमाग की सुनो, क्या करूं। ये जो इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी पे वो झूल रहा है, फंस चुका है। कभी कभी सोचता है वापस चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, लेकिन फिर उसको लगता है कि अगर चीजें और खराब हो गई तो छोड़ो, अगर मैं बैलेंस ना कर पाया तो
क्या होगा, उसको नहीं समझ में आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं कि इंसान बहुत थक चुका है, एकदम टायर्ड हो चुका है, कोशिश करते करते थक चुका है। अब वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, खुद को बहुत ज्यादा व्यस्त रख रहा है, बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं चाहे जितना काम कर ले, कुछ भी कर ले, खुद को कितना व्यस्त कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान कहीं ना कहीं लड़ाई, अपने जो अंदर मना स्थिति में जो झगड़े हो रहे हैं ना, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उसको डर भी लगता है कि उसके थॉट्स बार बार लौट करके आते हैं कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अगर फिर से वो पास आया या फिर से मैं पास गई तो क्या होगा, कहीं फिर से ब्रेकअप ना हो, ऐसा ना हो कि फिर से दोबारा रिलेशनशिप खराब हो जाए। पता नहीं, उसको नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी हावी हो रही है। फिर भी कहीं ना कहीं सोचता है कि शायद सब ठीक होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वक्त पे छोड़ देते हैं। बट यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है, जो बताती है कहीं ना कहीं कि इंसान इमोशनली थक चुका है, हार चुका है। अब उसको ऐसा लगता है कि शायद उसको छोड़ा गया है या उसने खो दिया है चीजों को। अब वो दोबारा फिर से रिलेशनशिप में नहीं आ पाएगा उसके साथ। भले ही वो खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, और अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ इंसान है। ठीक है, हर सुबह उठता है, अपने दिनचर्या के काम करता है, सब कुछ करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। यहाँ सॉरी की एनर्जी भी आ रही है कि सॉरी भी बोलना चाहती है, और ईगो और गिल्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी ईगो और इसी गिल्ट की वजह से वो कहीं ना कहीं फिर से आ नहीं पा रहे रिश्ते में। ठीक है, समझ नहीं पा रहा उसे क्या करना चाहिए, परेशान दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो खुद से लड़ रहे हैं, है ना। वो रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की कोशिश में है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हार रहे हैं, क्योंकि वो परेशान बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इंसान ना, मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी मत ईगो दिखाओ कि बाद में आप इतना परेशान हो कि आपको समझ में ना आए कि चीजें इतनी खराब क्यों हो गई। तो गाइस, रीडिंग कैसी लगी, अपना ख्याल रखिएगा, जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, टेक केयर।